प्यारे बच्चों, आज हम आलमी जंगों के दौरान की दुनिया का इससे पहले एक क्लास पढ़े थे, उसके बाद का सिलसिला हम शुरू करेंगे। और पहली आलमी जंग के बाद क्या हुआ, दो जंगों के बीच में, पहली आलमी जंग और दूसरी जंग आलमी जंग के दरमियान में क्या क्या वाक़यात दुनिया में हुए, उसका मुख्तसर जायजा लेंगे। तो पहली आलमी जंग के बाद दुनिया को सबसे पहले पहली आलमी जंग के बाद माहिदे वर्सेल्स 1919 में हुआ। वर्सेल्स का एक माहिदा हुआ। इस माहिदे में यह माहिदा कहाँ पे हुआ? फ्रांस के शहर वर्सेल्स। कहाँ पे? फ्रांस के शहर वर्सेल्स में हुआ। इस माहिदे में जीते हुए ममालिक थे, यानी कि इत्तेहादी ताकतें, उन्होंने महवरी ताकत जो हारी हुई ताकतें थी, उनको जो जिम्मेदार थे उन पर बहुत भारी जुर्माने आयद किए। खासतौर पे जर्मनी को दूसरी आलमी जंग का पहली आलमी जंग का जिम्मेदार ठहराया गया। अब जर्मनी के और तुर्की भी उस टाइम पे था, जर्मनी की तरफ से तुर्की के खलीफा की तरफ से उतार दिया गया। फिर जर्मनी पर भारी जुर्माने आयद किए गए, जर्मनी के हथियार छीन लिए गए। फिर इत्तेहादी ताकतों की फौजों को जर्मनी में तैनात कर दिया गया ताकि जर्मनी पर नजर रखी जा सके कि कहीं ये फिर से हथियार तो नहीं बना रहा है, कहीं ये अपनी ताकत को बढ़ा नहीं रहा है। इसके वास्ते क्या करे, इत्तेहादी ताकतों की फौजों को जर्मनी में तैनात किया गया। फिर जर्मनी के कोयले की कामों को 15 साल के लिए फ्रांस के हवाले कर दिया गया। और वजह यह बताई गई कि जंग के दौरान जर्मनी ने फ्रांस के कोयले की कामों को दबा कर दिया था। जवाब में क्या करना है, उसको 15 साल तक जर्मनी से कोयला फ्रांस निकाल ले जाना। कितना कोयला निकाले जा सकता है, निकाल लेंगे। 15 साल तक फ्रांस को जर्मनी की कोयले की कामें हवाले कर दी गई। फिर उसके बाद जितने भी नौआबादियात थे, इन नौआबादियात को बांट दिया गया, यानी कि जीती हुई जो ताकतें थी, हारी हुई ताकतों के जर्मनी के, फिर उसके बाद तुर्की के, ऑस्ट्रिया की जितनी भी नौआबादियात थी, उन नौआबादियात को उनसे छीन के आपस में बांट लिए। सबसे बड़ा काम क्या करें मालूम है? जर्मनी के दरमियान से पोलैंड को रास्ता दिया गया। देखिए अब जर्मनी है, यहाँ पे जर्मनी को दो टुकड़ों में बांट देके पोलैंड को बीच में से रास्ता दिए समंदर के वास्ते। कौन से समंदर के वास्ते दिए? बहरे बाल्टिक को किसको रास्ता दिए? पोलैंड को रास्ता दिए। जर्मनी दो हिस्सों में बांट के। अब जर्मनी वालों को कितनी तकलीफ होती है अंदाजा लगाइए। जर्मनी वाले बहुत ज्यादा तकलीफ थी, बहुत ज्यादा गुस्सा था उनको, बहुत ज्यादा नफरत थी। ये नफरत बाद में दूसरी आलमी जंग के लिए फूट पड़ी। तो बहरे बाल्टिक के वास्ते जर्मनी के बीच में रास्ता दिया, जिसका नाम रखे पोलिश कॉरिडोर। क्या नाम रखे? पोलिश कॉरिडोर का नाम रखे। अब उसके बाद फिर उसका दूसरा काम क्या करें? मजलिस अक़वाम का क़याम में लाया गया, लीग ऑफ नेशन के नाम से। अमेरिका का उस टाइम का सदर था, नाम था उसका वुडरो विल्सन। क्या नाम था? वुडरो विल्सन क्या कहा? अपनी कोशिशों से मजलिस अक़वाम का क़याम में लाया। 11 जनवरी 1920 को इसका अमल में आया। मकसद क्या था, मकासद क्या थे इसके? आलमी जंगों को रोकना। अब एक जंग हो गई, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, 1 करोड़ लोग मारे गए और उसने ज्यादा जख्मी हुए, बेशुमार माली नुकसान हुआ, खेत तबाह हो गए, जानवर मर गए। तो दुनिया को ये समझ में आया कि इस तरह की आलमी जंग ठीक नहीं है, इसको रोकना चाहिए। इस को रोकने के मकसद के लिए क्या करें? मजलिस अक़वाम का क़याम में लाया गया और आलमी जंगों को रोकना उसका पहला मकसद बनाया गया। अब मजीद आलमी जंग नहीं होना। फिर क्या करें? हथियारों की तैयारी में कमी लाना, हथियार को बदलने लगे, हथियार कम करना। फिर मजदूरों की भलाई के वास्ते ILO के
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये भी इसके तहत रखा गया। फिर उसके बाद सारी दुनिया में सेहत आमा, सेहत को बेहतर बनाने के वास्ते, बीमारियों से लड़ने के वास्ते, बीमारियों की रोकथाम के वास्ते WHO बनाया गया। अभी भी है, ये अक़वाम मुत्तहिदा के तहत है, ये लो भी है, ये लो भी है, WHO भी है। तो सारी दुनिया में सेहत को बेहतर बनाना, बीमारियों से लड़ना, नई नई बीमारियों के वैक्सीन तैयार करना, ये तमाम काम इसको दिया गया था। लेकिन जिस मकसद के लिए ये इदारा बना था, यानी कि जंग को रोकना, वो मकसद पूरा नहीं हो सका, क्योंकि दूसरी आलमी जंग हुई। दूसरी आलमी जंग हुई तो मतलब क्या हुआ? कौन नाकाम हो गया? लीग ऑफ नेशन, मजलिस अक़वाम का पहला मकसद क्या था? आलमी जंगों को रोकना। तो दूसरी आलमी जंग रोकना था, वो रोक नहीं सका। तो क्या हुआ? उसकी नाकामी सामने आ गई। तो वजह क्या है मालूम? उस दरमियान में जर्मनी को इतना ज्यादा दबाया गया कि उस दबी हुई जर्मनी में से एक बहुत ही बड़ा लीडर निकल कर आया। नाम था उसका एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर। हिटलर क्या करा? जर्मनी को ताकतवर बनने से रोकने में नाकामी किसकी हुई? अक़वाम मुत्तहिदा की। जर्मनी को जबरदस्त लीडर मिला एडोल्फ हिटलर के रूप में। हिटलर ने मजलिस अक़वाम की पाबंदियों को खातिर में नहीं लाया। हथियार बनाने से रोकना था, हथियार बनाना शुरू कर दिया। लाजमी फौजी कानून लेके आया, यानी हर घर से कम एक लड़का फौज में भर्ती होना कंपलसरी। हर घर से एक लड़का फौज में भर्ती होना। फौज को ताकतवर बनाया, खतरनाक हथियार बनाना शुरू कर दिया। जर्मनी को 20 साल के अंदर, कितने? 20 साल के अंदर फिर से ऐसी ताकतवर बना लिया कि वो दूसरी आलमी जंग को लड़ने के लिए तैयार हो गई। तो ये पूरा कारनामा किसका रहा है ताकतवर बनाने में? एडोल्फ हिटलर। तो हिटलर आने के बाद ये नाजी पार्टी का था जर्मनी में, इसको जो है ताकत हासिल कर रहा था ये, और मजलिस अक़वाम तमाशा बने देख रही थी। हिटलर को ताकतवर होने में, रोकने में नाकाम रही। नतीजा ये हुआ कि हिटलर फिर से ताकतवर हो गया। अब ताकतवर होने के बाद सबसे पहले क्या करा उन्होंने? पोलैंड से कहा कि ये जो रास्ता तुमको दिया गया है ये नाजायज है, ये हमारे बीच में से निर्मम रास्ता, ये रास्ता हम नहीं देते, ये रास्ता हम नहीं देते। लेकिन पोलैंड तो इत्तेहादी फौजों की ताकत का सपोर्ट था, तो पोलैंड इत्तेहादी फौजों की ताकत के सपोर्ट से क्या करा मालूम है? ये रास्ता छोड़ने से इनकार कर दिया। तो आखिरकार जर्मनी पोलैंड पे हमला कर दिया। जर्मनी का पोलैंड पे हमला ही दूसरी आलमी जंग की फौरी वजह बनी। तो दूसरी आलमी जंग फिर शुरू हुई। तो इस तरह से दुनिया में अमन कायम करने के वास्ते जो इदारा बनाया गया था लीग ऑफ नेशन, वो पूरी तरह से नाकाम हुआ, और इस नाकामी की वजह से फिर से दूसरी आलमी जंग की शुरुआत हो गई। दूसरी आलमी जंग हुई। हिटलर पहली आलमी जंग में भी जिम्मेदार जर्मनी ही था, और दूसरी आलमी जंग का जिम्मेदार भी जर्मनी ही था। तो आज का एक छोटा टॉपिक लेके हम ये क्लास शुरू करें। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब आप लोग अपने अपने असातिज़ा आप लोगों को जो है वर्कशीट देंगे, इसमें से उस वर्कशीट का इस्तेमाल करके आपको जवाब लिखना है। तो इन जवाबों को आप अपने असातिज़ा को व्हाट्सएप के ज़रिए भेजना है। अगर कुछ डाउट है आपको तो अपने असातिज़ा से आप पूछ सकते हैं, पूछिए, और अच्छी तरीके से घर में इसको 2-4 बार देखिए। जो बात समझ में नहीं आती अपने असातिज़ा से पूछ कर वर्कशीट को मुकम्मल कीजिए। और हम अगली क्लास में फिर इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए फिर अगली क्लास में मिलेंगे।
अल्लाह हाफिज़।